दुखानुशयी द्वेष है। दुख का अनुसरण करने वाला भाव द्वेष क्लेश कहलाता है। दुख का अनुभव करने वाला भाव द्वेष क्लेश कहलाता है। जैसे किसी भी दुख से पीड़ित होने पर, मान लिया किसी वस्तु से, व्यक्ति से, विचार से, किसी भी भाव से हमें कोई पीड़ा पहुंची है, तो वो अपमान हुआ है, कहीं स्वकल्पित छवि टूटी है कहीं, या शरीर को हानि पहुंची है कहीं, तो वो तो उस क्षणिक समय में हुआ और घटित हुआ और खत्म हो गया, लेकिन उसकी स्मृति हमारे चित्त में बैठ गई। अब आप उस स्थान पर जाते हुए भी डरेंगे जहाँ पर आपके साथ ये दुर्घटना हुई, या ये वो व्यक्ति सामने आ गया जिसने आपका अपमान किया, या जिस वस्तु से आपको चोट लगी, शरीर को हानि हुई, तो उसके प्रति एक द्वेष हो जाएगा, उससे आप दूर भागेंगे, है। इस पर एक प्रकार का घृणा का भाव बन जाता है, जो हमें उस दुख व दुख के कारणों, हेतुओं की बार बार पुनरावृत्ति करने से रोकता है। और दुखानुभूति के साथ साथ जन्म लेने वाला यह भाव योग की भाषा में द्वेष क्लेश कहलाता है। और ये द्वेष क्लेश की महिमा इतनी बड़ी है कि ये जो सदोष, जो निर्दोष चीजें हैं, जिनसे आपको कोई हानि नहीं होनी है, जिनसे आपको लाभ भी हो सकता है, ये उनके प्रति भी राग नहीं होने देता। हर व्यक्ति खराब थोड़ा ही है, हर वस्तु खराब थोड़ा ही है, लेकिन जब एक बार द्वेष क्लेश आ जाता है तो फिर हर व्यक्ति में, हर विचार में, हर व्यक्ति में हम संदेह के भाव से देखने लगते हैं। तो ये द्वेष क्लेश निर्दोष चीजों के प्रति भी राग नहीं होने देता है, प्रेम नहीं होने देता है। ठीक है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। अभिनिवेश क्लेश ये एक ऐसा क्लेश है जो काले में, गोरे में, धनी में, निर्धन में, कुरूप में, रूपवान में, जीव में, जंतु में, सभी में होता है। ये क्लेश क्या है? मृत्यु का भय। ये तो राजा और रंक दोनों को रहता है। किसको नहीं रहता? योगी को नहीं रहता। जो ये जान जाता है कि ये यात्रा मेरी अंतिम नहीं है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, इसके आगे भी जीवन है, जो ये जान जाता है वो उसे क्लेश नहीं होता। स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला यह भाव विद्वान व्यक्ति के अंतःकरण में भी उसी प्रकार से आरूढ़ रहता है जिस प्रकार से अविद्वान के अंतःकरण में ये अभिनिवेश क्लेश कहलाता है। ये स्वकल्पित छवि टूटने का भाव, अपमानित होने का भाव और मृत्यु का भय। अपमानित होने का भय, स्वकल्पित छवि टूटने का भय और मृत्यु का भय, इन तीन के प्रति ये रहता है कि कहीं मेरे साथ ये घटना न घट जाए। इसी को अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। अभिनिवेश क्लेश को उस स्थिति का भी उपलक्षण समझना चाहिए जब किसी के द्वारा अपमान किए जाने पर स्वकल्पित छवि टूटने से व्यक्ति के अंदर एक विशेष प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। आत्मा का चित्त के साथ एक प्रकार का जो संयोजन बना हुआ है, जिस कारण शरीर का नाश, स्वनाश लगने लगता है। अपमान किसका होता है? आत्मा का अपमान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मन का अपमान होता है। किस कारण? अहंकार के कारण, क्योंकि उसमें अहंकार है। क्या आत्मा का नाश हो सकता है? अभी हमने जो है वो पढ़ा श्लोक के नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शोषति मारुत। तो आत्मा का न अपमान हो सकता है, न उसको कोई चोट पहुंचा सकता है। वो तो शरीर को चोट पहुंचती है, उसी का अपमान होता है अहंकार के कारण। और जब दृष्टा दृश्य का यह संयोग बना रहता है
तो जब मन दुखी होता है, शरीर दुखी होता है, तो आत्मा भी दुखी हो जाती है, वो भी अपमानित महसूस करती है। किस कारण? दृष्टा दृश्य के संयोग के कारण। अन्यथा आत्मा को तो इन सब चीजों से परे है वो तो। जब जहां तक प्रश्न है कि जिन विद्वान पुरुषों ने वर्षों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा व शरीर की पृथकता, उनके संयोजन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जिन्हें मालूम है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, जिन्होंने इसका विस्तार से अध्ययन किया, उनमें भी यह अभिनिवेश क्लेश क्यों नहीं समाप्त होता? तो इसका उत्तर यही होगा कि आत्मा शरीर के संयोजन से उत्पन्न यह क्लेश अध्ययन मनन चिंतन का विषय नहीं है। उसके साथ तो साधना करने से ही ये क्लेश अभिनिवेश निवृत्त होता है, अलग होता है। साधना करने से होगा। इसीलिए कहा गया कि योग ज्ञान की वस्तु नहीं, ये तो धारण करने की साधना है। इसको तो धारण करना होगा। ठीक है।